ज़मीं ये आसमां, हाँ ये ज़मीं ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। कालीचरण स्वीट्स की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली की खुशियों में भरे कालीचरण स्वीट्स की मिठास शुद्ध देसी घी से निर्मित कालीचरण स्वीट्स की मिठाइयां शुद्धता और स्वाद की गारंटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान यानी कालीचरण स्वीट्स, निकट लल्ला बाबू चौराहा, केपी रोड, बुलंदशहर। राजे महाराजे जैसी शान वाले डबल बेड शानदार डिजाइन के साथ, मखमली सोफे, डिजाइन इन कबर्ड, सेंटर टेबल आदि की शानदार वैरायटी। दाम किफायती, मटेरियल दमदार। महाराजा शोरूम कामना ज्वेलर्स के सामने, राजे बाबू रोड, बुलंदशहर। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस द्वारा EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। बातें मांगी जाती हैं। अगर हम अकेले कहीं भी ऑफिस या दफ्तर में जाएं, तो हर आदमी ये सोचेगा कि आप बाहर निकल जाइए, बड़े बाबू कोट वाले आ रहे हैं या बड़ी गाड़ी में जो आए हैं उनका काम करें। तो इसलिए समूह बना के रखें, संगठन से जुड़े और संगठन का साथ दें। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति को मजबूत करें और हम सब मिलकर के सभी लोग एक साथ रह करके इकट्ठा अपने अपने सभी कामों को कराएंगे। तो सब लोग जुड़ेंगे और भाई साहब का साथ देंगे। हाथ उठाओ एक बार सभी। और मैं बोलूंगा अब तो खाना खा लिया है, एक बार लंच टाइम हो गया, सबको ये पता लगनी चाहिए कि अभी जवान डटे हुए हैं किसान। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, आप संघर्ष करो। इसी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए काफी समय से वेट हो रहा था, लेकिन वो जलपान में लगने के कारण हमारे चाचा सूर्यदास सिंह एक्समैन, इनको काफी देर से आप वेटिंग पर लगा रखे हैं, लेकिन अब खाना पीना खा के आ गए। अब चाचा बोलेंगे और बड़ी तसल्ली के साथ सब लोग सुनेंगे इनके शब्दों को और बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। तबियत जैसे बोलेंगे इनकी बात मानेंगे। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के जिला अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, आज आपको धरना देना पड़ा, इसका मकसद क्या है, क्या बात हो गई है? मैं तो अनशन पर बैठा हूँ। आप अनशन पर हैं? हाँ, मैं अनशन पर हूँ। अच्छा, इसलिए है एक तरफ बैठा हूँ। और अभी हम 21 तारीख में भी धरना दिया था, ADM फाइनेंस साहब को ज्ञापन सौंपा था। अच्छा, 3 सूत्रीय मांगे हैं मेरी। अच्छा, पहली मांग जनपद बुलंदशहर के खोजा तहसील में तैनात लेखपाल गौरव शर्मा के द्वारा कई गाँव के किसान यहाँ पीड़ित बैठे हैं, जिनसे 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए ले लिए हैं और उसके बावजूद काम नहीं किए, दूसरी पार्टी से भी ले लिए। एक लेखपाल ने 50,000 से 5 लाख रुपए तक। अच्छा, और वो जमीनों की कीमत बहुत है। अच्छा, और एक किसान की जमीन पे उसका नंबर तो कहीं और है, कब्जा करवा दिया रोड की कीमती जमीन पे, अच्छा, हाईवे पे जी। एक ईशनपुर में चक्रोट नंबर 235 निकलवाने की शिकायत करी, चक्रोट ना निकलवा कर उसने THDC में परमिशन के आदेश पर मट्टी उठवाई, उस पर खनन का जुर्माना लगवा दिया 2 बार सीधे किसान पर। मालगोसा में दीवार तोड़वाकर कब्जा कराने की फिराक में दीवार तोड़वा दी। हमारे किसान ने वीडियो बनवा दी गौरव शर्मा की, लेकिन पुलिस ने गौरव शर्मा पर मुकदमा नहीं किया, लेकिन उन पर मुकदमा हमने करा दिया है।
उनको उल्टा मुकदमा हो गया। हाँ नहीं, हमने करा दिया उन पे। अच्छा, जिनको कब्जा कराना था लेखपाल, ओके। खलसिया में 4 साल से कब्जा नहीं मुक्त कराया है चक्रोट नाली का। अच्छा, बड़ी मुश्किल में 3 साढ़े 3 साल के बाद उसको वहाँ से हटाया गया उस क्षेत्र से, लेकिन उसने अपनी पत्नी का ट्रांसफर उस क्षेत्र में करा लिया। काम वही करता है लेखपाल। पति पत्नी दोनों एक ही क्षेत्र में? एक ही क्षेत्र में है। पति कहाँ तैनात है? खुर्जा में, पत्नी भी खुर्जा में। नहीं, गांव कौन सा अंडर में? पत्नी जो है इस समय खलसिया वगैरह, धरपा वगैरह इन पे है। अच्छा, और पहले यहाँ था, वो हट गया, पहुँच गया ईशनपुर और तुम्हारे ये मलगोसा जो गांव पड़ते हैं, और ये तुम्हारे अगोरा इन पे है। तो पति पत्नी तो एक ही जगह नहीं हो सकते। और दूसरा, इन्होंने एक गांव में हमला किया था, गौरव शर्मा ने। ये मुकदमा आपका संख्या 698/21, 147, 48, 49, 307, 354, 452, 352, 506 ये दर्ज हैं, लेकिन सस्पेंड नहीं किया आज तक। क्या कारण है ये पता नहीं चल पा रहा है। और पता ये चला है कि महेश शर्मा जी और जिलाध्यक्ष विकास चौहान जी का पूरा संरक्षक है, क्या उनका भाई पहले युवा जिलाध्यक्ष था। अच्छा, लेखपाल का, इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई अधिकारी नहीं कर रहे दबाव में। अच्छा जी, तो विकास चौहान से भी कोई रिलेशन है लेखपाल का? हाँ, विकास चौहान जी के साथ रहते हैं, वो उपाध्यक्ष है लेखपाल का भाई आज की डेट में, पहले युवा जिलाध्यक्ष था। क्या नाम था उनका? नाम ऐसे ही कुछ है, दीपक दुल्हरा जी। दीपक दुल्हरा के हाँ, भाई? दीपक दुल्हरा जी के सगे भाई हैं, इसलिए इनको नहीं हटाया गया, वहाँ से नहीं कार्रवाई हुई है। इसके और भी बहुत मामले हैं। इसके अलावा जो काली नदी अटी पड़ी है, इसकी सफाई की मांग को लेकर हमने 5 साल से ज्ञापन देते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गंगा नहर का पानी, बरसात का पानी जब काली नदी में छोड़ा जाता है। काली नदी से संबंधित तो बुलंदशहर के विधायक प्रदीप जी ने भी कुछ मामला उठाया था। मौजूदा सरकार में विधायक हैं, जब उनके कहने से कुछ नहीं हो रहा तो किसान तो परेशान है। जब उनके कहने से कुछ नहीं हो तो किसान आके बैठ गए हैं। विधायक जी तो अब दे रहे हैं 2 साल से, मैं तो 5 साल से दे रहा हूँ, और जो किसानों की फसल बर्बाद होती है हर बार। काली नदी के बारे में भी आप 5 साल से कुछ प्रयास कर रहे हैं? प्रयास कर रहा हूँ। मैं नदी के बगल में अभी धरने में धूप में बैठा हूँ, पहले भी भूख हड़ताल पे बैठा हूँ पहले भी, लेकिन पता नहीं चल पा रहा क्या कारण है। योगी जी वहाँ से पैसा भेजते हैं, लेकिन क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों सफाई ना हो रही, क्यों नदी की पटरी नहीं बन रही है, क्यों किस कारण किसानों को जो फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा नहीं मिल पा रहा। योगी जी पैसा भेज रहे हैं? योगी जी ने पैसा भेजा, अखबारों में कई बार आया कि 50 लाख आ गया, क्या 80 लाख आ गया, कि 90 लाख आ गया, लेकिन यहाँ पे काम नहीं हो रहा, तो बीच में कौन पैसा खा रहा है? अब ये तो शासन ही जान सकता क्या कारण है, ये कहाँ ये बात रुकी पड़ी है। आपने कभी जिलाधिकारी सीपी सिंह साहब से कोई इस बारे में मंत्रणा की है? हाँ, मैंने मुलाकात भी करी है, मैंने उनको ज्ञापन भी दिया है, लेकिन पता नहीं चल पा रही क्या कारण है। मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं हूँ, मैं तो किसानों का छोटा सा सेवक हूँ। किसान नेता होने के नाते मैं अपनी लड़ाई लड़ता हूँ, और मैं ईमानदारी की लड़ाई लड़ता हूँ। मेरा संगठन आज की डेट में 11 राज्यों में है। अभी भी फोन आया फिरोजाबाद से, एक संगठन छोड़ कर 1000 आदमी आ रहा है दिवाली के बाद 6 तारीख में, सिर्फ मेरे व्यवहार से आता है। और एक और मांग है मेरी 30 तारीख, बुलंदशहर में तैनात जिला कृषि अधिकारी राम कुमार यादव, वो जो दुकानदार है, खाद की दुकान है, दुकानदार उसको ज़बरदस्ती खाद के साथ जिंक, पोटास और कई चीज़ बिकवाने की धमकी देकर उनके लाइसेंस नष्ट भी कर दिए हैं, और उनको डिस्ट्रीब्यूटरों से 35% पैसा आ रहा है, क्योंकि इसमें मुनाफा बहुत है। डीएपी खाद में नहीं है मुनाफा, उनके संग जो आइटम बेच रहे हैं, ज़बरदस्ती किसानों को थोप रहे हैं, उसमें उनको कई गुनी आमदनी है, और उनसे साठ-गांठ करके वो बिकवा रहे हैं, और दुकानदारों को लाइसेंस निलंबित करने की धमकी दे रहे हैं। जो दुकानदार डीएपी के साथ इन सब चीज़ों को नहीं बेच रहा है, उसके लाइसेंस रद्द कर दिए। बाकी जिनकी सपोर्ट ऊपर अच्छी है, जैसे हम हैं किसान नेता या कोई भाजपा का नेता है दुकानदारों को मिलने वाला, उनको ये डीएपी खाद नहीं दे रहे हैं बेचने के लिए। इससे पहले मीडिया में आपने उठाया है कई बार मैटर जी, तो मीडिया सपोर्ट नहीं कर रहा, क्या बात है? मीडिया तो सपोर्ट करता है, लेकिन मीडिया के सपोर्ट करने से होता क्या है, असली बात तो ये है ना। मीडिया तो सपोर्ट करता है, छाप देगा, मीडिया छाप ही तो सकता है, लेकिन जब कार्रवाई करने वाले कार्रवाई नहीं कर रहे तो इसमें कौन क्या कर सकता है। ये इसमें किसकी कमी मानते हैं आप? डीएम की कमी मानते हैं, वहाँ एसडीएम की कमी मानते हैं, तहसीलदार की कमी है जो लेखपाल देखो, से मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजता हूँ कॉपी, कमिश्नर महोदया जी को भेजी हैं, महोदय को भी भेजी हैं,
जिलाधिकारी महोदय को भेजता हूँ, लेकिन अब मैं किसकी कमी बता दूँ? वो तो उन सबको पता होगी, मैं तो पूरे प्रदेश की कमी मानूंगा। प्रदेश में जब योगी जी कहते हैं कि मैं निष्पक्ष और बिल्कुल किसानों के प्रति हम बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं, लेकिन योगी जी काली नदी की सफाई क्यों नहीं हो रही? काली नदी से जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है, क्यों नहीं मुआवजा मिला? कृषि अधिकारी जो किसानों को जबरदस्ती उल्टा सीधा ये बवाल थोपवा रहे हैं बीजेपी के साथ, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये काली नदी की सफाई क्यों नहीं हो रही? मैं इन सब चीज़ों को लेकर ज्ञापन दे रहा हूँ। आज ये भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। कोई अधिकारी ये कहता हो कि कैसा बोल रहा है तो मेरी जांच करा सकते हैं डॉक्टर को बुलाकर। मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है, सिर्फ कल खाना खाया था। ये जो आपका धरना है, जो भूख हड़ताल आपकी है, ये धरना कब तक जारी रहेगा? जब तक मेरी मांगों का समाधान नहीं होगा तब तक मैं भूख हड़ताल पर रहूँगा। यहीं पे रहेंगे? चाहे रात हो या दिनों में यहीं रहूँगा, मैं लगातार बैठा रहूँगा। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह मर सकता है, लेकिन बिना आश्वासन, बिना कार्रवाई के ढांचे उठने वाला नहीं। ये कवरेज हमारी इस मुद्दे पर पहली कवरेज है। पहली कवरेज का आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। आप बहुत अच्छी कवरेज करते हैं, और बिल्कुल ये नहीं कि आप आंख बंद करके कवरेज करते हो। आप जब तक दोनों तरफ की नहीं सुन लेते हैं और नहीं देख लेते, जब तक आप कवरेज नहीं करते हैं। मैं आपकी कवरेज देखता हूँ और मैं अच्छी तरीके से लाइक भी किया है और मैंने सब्सक्राइब भी किया आपको। चलिए, ये आपका शुक्रिया, धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये धर्मेंद्र सिंह हैं और यहाँ इस समय कलेक्ट्रेट पर जो ये एक धरना चल रहा है, हम ये बताना आपको दिखाना चाहते हैं। बात करेंगे धर्मेंद्र सिंह से अभी, लेकिन ये देखिएगा, ये तमाम क्षेत्रों के किसान इस समय कलेक्ट्रेट पर मौजूद हैं और ये इनका जो ये प्रदर्शन है ये चल रहा है। सुबह से ये प्रदर्शन चल रहा है और जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है, जो ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हैं, वो भूख हड़ताल किए हुए हैं। एक अदना सा लेखपाल और उसको सपोर्ट देने वाले चंद चिंटू किस्मी जो भाजपा के छुटभइये हैं, उनके चलते तमाम शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। और जहाँ तक सवाल है, ये अनशन शुरू हो चुका है और इस अनशन पे आप देख चुके हैं कि भूख हड़ताल पे ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के, जाहिर बात है कि जब इंसान कुछ खाता पीता नहीं है तो उसकी शारीरिक क्षमताएं वो थोड़ी गिरने लगती हैं। मैं और हालांकि मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बातें पूछनी है ठाकुर साहब से, तो मैं कोशिश करूंगा। सर, आप थोड़ा सा हमें, हालांकि आज चूँकि हमारे पास में बूम माइक नहीं है, वरना आपको ये कष्ट नहीं देते। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो धरना आपने अनिश्चितकालीन शुरू किया है, इसमें जिला अधिकारी या कोई और अधिकारी अभी तक संपर्क करने आपसे आया? अधिकारी की बात तो बहुत दूर है, कोई कर्मचारी भी नहीं आया मेरे पास, कोई कर्मचारी भी नहीं आया। और जबकि सवाल आता है भूख हड़ताल का, इनको ये सोचना चाहिए। मैं लगभग 6 महीने से परेशान हूँ, मेरे इलाज चल रहा है और मैं दवा बिना दवा के नहीं ले सकता, लेकिन दवा भी नहीं खाई मैंने। दवा इसलिए नहीं खाई कि मैं खाली पेट हूँ और अनशन पर बैठा हूँ। कोई अधिकारी मेरी कोई खबर लेने नहीं पहुँचा है। बड़ी शर्म की बात है, जनपद बुलंदशहर के अधिकारी क्यों ऐसा कर रहे हैं? माननीय योगी जी क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं जनपद बुलंदशहर के अधिकारियों का? क्या कारण है, ये समझ में नहीं आता। जैसा कि आपने देखा और हमारे सामने इस समय मौजूद हैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, हम लगातार इस कवरेज पे जारी रहेंगे और इस मुद्दे को निष्कर्ष पर जरूर पहुंचाएंगे। यहाँ हम अनुरोध करते हैं योगी आदित्यनाथ साहब से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कहने के लिए आप बड़ी नीट एंड क्लीन सरकार चलाते हैं और योगी जी आपके जो सिपह सालार हैं, ये जो जिलाधिकारी सीपी सिंह साहब हैं, ये आपने बुलंदशहर में कई साल से भेजे हुए हैं और देखने में ये आता है कि जब से आए हैं शायद प्रशासन ये जानते ही नहीं। और तमाम, चाहे किसी डिपार्टमेंट को ले लो, चाहे जिला परिषद से जुड़ी योजना ले लो या नगर पालिकाओं को ले लो, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। और मैं यहाँ आपसे ये भी निवेदन करूँगा, आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं,
कि जो भारतीय जनता पार्टी में तमाम चिंटू किस्मी लोग घुसाए हैं, जिनका भारतीय जनता पार्टी से शायद कोई लेना देना है या नहीं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन माफिया और भूमाफिया बनकर पार्टी के नाम से सत्ता की मलाई खाना शायद इनका काम है। कुछ कहना चाहिए? जांच का विषय नहीं है। ऐसे ऐसे लोग माफिया हैं जो सरकार गरीबों को राशन देती है, उसको राशन वो खा रहे हैं। मुकदमा हो गया, डीएम साहब ने और पुलिस जिले के अधिकारियों ने एफआईआर लगवा दी एक गाड़ी माल बेचने में, अन्य थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और फिर अभी 3000 कुंटल माल खा लिया बेच के, लेकिन जेल ना भेजकर उनको इतना समय दे दिया कि स्टे मिल गई सेटिंग करके हाईकोर्ट से। यहाँ हम हाई कोर्ट से भी ये निवेदन करेंगे कि कोर्ट पर जनता विश्वास करती है और लोग कहते हैं कि आई सी यू इन कोर्ट। अगर कोर्ट का रसूख ख़त्म हो गया, कोर्ट का जलाल ख़त्म हो गया, कोर्ट का जमाल ख़त्म हो गया, तो फिर क्या होगा? ये विचारणीय प्रश्न है। देखो, न्यायालय का मतलब होता है न्याय घर। चाहे पुलिस हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, ये सबका घर जो है न्याय घर, वो न्यायालय है। न्यायालय में आदमी यही विश्वास करता है कि वहाँ से न्याय मिलेगा और जो दोषी है उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन जो निर्दोष हैं उनको सज़ा मिल रही है, जो दोषी हैं उनको न्याय मिल रहा है इस न्याय घर। अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था कि आज यहाँ बुलंदशहर में ही जो किसानों के नेता हैं राकेश टिकैत भी, उनका भी बारे में सुन रहे हैं कि वो भी आने वाले हैं। तो मैं उनकी आलोचना नहीं कर सकता राकेश टिकैत जी की। मेरा कहने का मतलब था, ये तमाम किसान लोग अगर एक हों या एक मंच पर आएँ या सब मिलके साथ काम करें तो शायद। अभी मैं यहाँ पर एक कहानी सुन रहा था कि एक किसान के 4 बेटे थे, जब उसने एक एक लकड़ी सबको दी, सबने तोड़ दी, जब चारों मिलके दी तो वो किसी पे नहीं टूटी। तो एकता में शक्ति होती है। एकता में बिल्कुल सही बात है, आपकी शक्ति होती है, लेकिन कारण ये है ना, विचारधारा अपनी अपनी अलग है। मेरी विचारधारा ये, मैं टिकैत जी का भी सम्मान करता हूँ, कोई और संगठन है मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं आलोचना किसी की नहीं कर सकता, मैं विश्वास अपने पे करता हूँ। ये है ठाकुर धर्मेंद्र जी। मैं यहाँ पर एक कहानी सुन रहा था कि एक किसान के 4 बेटे थे, जब उसने एक एक लकड़ी सबको दी, सबने तोड़ दी, जब चारों मिलके दी तो वो किसी पे नहीं टूटी। तो एकता में शक्ति होती है। एकता में बिल्कुल सही बात है, आपकी शक्ति होती है, लेकिन कारण ये है ना, विचारधारा अपनी अपनी अलग है। मेरी विचारधारा ये, मैं टिकैत जी का भी सम्मान करता हूँ, कोई और संगठन है मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं आलोचना किसी की नहीं कर सकता, मैं विश्वास अपने पे करता हूँ। ये हैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के। और इनकी बात को अगर मैं अपने शब्दों में बोलना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि कोई साथ ना दे मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ़ हूँ जलना मुझे आता है। इस खबर पर हम लगातार जुड़े रहेंगे। आप इस खबर को शेयर कीजिए और ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए, सभी किसानों तक पहुंचाइए। और हो जाओ मेरे किसान साथ, तो जागरूक हो जाओ। एक एक करके लुटोगे और पिटोगे और मरोगे, निश्चित रूप से सुन लो। ये हालत बन चुके हैं आज किसान के साथ और गरीब के साथ। न्याय देने वाला कोई है नहीं आज की डेट में। किसान दर दर की ठोकर खा रहा है न्याय के लिए, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। ना न्यायालय में न्याय मिल रहा, ना अधिकारियों के यहाँ न्याय मिल रहा। देखते हैं कि अधिकारियों के कान पे जूत कब तक रेंगती है और दीपावली की मिठाई जो खटास में बदल रही है वो मिठास लौट पाएगी या नहीं। मैं 1 क्लास का सरकारी कॉन्ट्रैक्टर था राशन का, मुझे भाजपा वालों ने जबरन ब्लैक लिस्ट कराया, लेकिन मैं अधिकारियों से मिला, 24 घंटे में मुझे बहाल कर दिया। बहाल तो हो गया, देखिए मैंने 24 गाड़ियाँ थी मेरी, मैंने एक एक करके बेच कर संगठन में लगा दी, कसम खा लिया जब तक जिंदा रहूंगा कोई सरकारी काम नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैं ईमानदारी से गरीबों की किसानों का बात उठाऊंगा तो जरूर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, मुकदमा करेंगे या मुझे ब्लैक लिस्ट कराएंगे। इसलिए इस सरकार में मैं कोई काम नहीं कर सकता। चलिए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि ये लोकहित का मुद्दा है, इसमें सपोर्ट कीजिए। इस कवरेज में इतना ही, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है ये विभाग, खाद्य विभाग का जो ये चार्ज है, जो ये मंत्रालय ये वो है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है स्वयं, इसका मंत्रालय है। लेकिन उसके बावजूद भी 3-3 हजार कुंटल राशन को हड़प के खा गए, गरीबों के राशन को।
लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। होगी भी योगी नहीं। जी से भी विश्वास के उम्मीद साथ है कह रहा हूं, होगी भी नहीं। कि चलिए अभी बताते बड़े बड़े हैं। लोगों का आशीर्वाद है, नहीं होगी। चलिए इस कवरेज में इतना ही देखते हैं कि ऊँट किस मरवा करवट सकते हैं, बैठता है। लेकिन आवाज उठाने वालों को मरवा तो सकते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करते। आपने ये क्या बोल दिया अध्यक्ष जी, क्या आपको चिंता है? मुझे चिंता है, डर है, मरवा सकते हैं कि मैं आवाज उठाऊंगा मरवा देंगे। क्या और कोई आवाज उठाने वाला जिले में है ही नहीं, तो जो उठाएगा उसमें तो मुकदमा लिखा जाएगा या उसको फंसाया जाएगा या उसकी हत्या कराई या जाएगी। हत्या कराई जाएगी। और मुझे विश्वास है मेरी हत्या भी करा सकते हैं 100%। मेरे पीछे लोग भी लगाए। और मैंने कप्तान साहब से भी कहा कि मेरे राष्ट्रीय कार्यालय पर रात को बदमाश आए, हिंदी कार्यालय 1 बजे मेरी गाड़ी तक लूट के ले जाने की कोशिश करी, कैमरे में कैद हो गई, लेकिन इन्होंने वहाँ पुलिस लगाने की और मुझे सुरक्षा देने की अभी तक कोई भी कार्य तैयार नहीं किया। मामला गंभीर है, इसको देखते हैं और ये हम भी थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कुछ घंटों का कि प्रशासन इस तरफ ध्यान देता है या नहीं। बहरहाल इस खबर में फिलहाल इतना ही। हम इस खबर से जुड़े रहेंगे, अपडेट आपको करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू। ये जमी ये आसमां, हाँ, ये जमी ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज हमारा बजाज। कालीचरण स्वीट्स की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली की खुशियों में भरे कालीचरण स्वीट्स की मिठास, शुद्ध देसी घी से निर्मित कालीचरण स्वीट्स की मिठाइयाँ शुद्धता और स्वाद की गारंटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान यानी कालीचरण स्वीट्स, निकट लल्ला बाबू चौराहा, केपी रोड, बुलंदशहर। राजे महाराजे जैसी शान वाले डबल बेड शानदार डिजाइन के साथ, मखमली सोफे, डिजाइन इन कबर्ड, सेंटर टेबल आदि की शानदार वैरायटी। दाम किफायती, मटेरियल दमदार। महाराजा शोरूम कामना ज्वेलर्स के सामने, राजे बाबू रोड, बुलंदशहर। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस द्वारा EMI की सुविधा भी उपलब्ध है।